अभिनेत्री तृष्णा कृष्णन एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। दरअसल बीते कुछ समय पहले तृष्णा का नाम तमिल सुपरस्टार और टीवी के प्रमुख थलपति विजय से जोड़ा गया था। यहाँ आपको बताया चलें कि विजय ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 में अपनी राजनीतिक पार्टी यानी टीवीके को सत्ता में पहुंचाने के लिए संग्राम किया। यहाँ आपको ये भी बताया चलें कि 23 अप्रैल 2026 को चुनाव में यहाँ वोट हुए थे और उसके बाद तमिलनाडु चुनाव के नतीजे अब सामने आ गए हैं और इन नतीजों को देखें तो पता चलता है कि टीवीके को इन चुनावों में न सिर्फ भारी बढ़त मिली है बल्कि पार्टी अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति में है। खैर, अगर यहाँ बात तृष्णा की करें तो वो परिणाम आने से पहले तिरुपति की यात्रा करते हुए नजर आईं। सोशल मीडिया पर एक बार फिर इस बात की चर्चा चल रही है कि वो एक्टर विजय के साथ अपने रिश्ते की तरफ इशारा कर रही हैं। तो चलिए तृषा के बारे में इस प्रोग्राम के जरिए आपको उनकी जिंदगी के तमाम अनसुने तथ्यों से रूबरू कराते हैं। तृषा कृष्णन का शुरुआती जीवन। तृषा का जन्म 4 मई 1983 को चेन्नई, तमिलनाडु में हुआ। वो एक पलक्कड़ तमिल ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उनके पिता कृष्ण अय्यर दिवंगत हैं। उनकी मां उमा कृष्ण परिवार की रीढ़ हैं। तृष्णा इकलौती संतान है और परिवार में दादी के साथ रही हैं। परिवार में फिल्मी पृष्ठभूमि नहीं थी, लेकिन तृषा की सुंदरता और व्यक्तित्व उन्हें जल्दी ही स्पॉटलाइट में लाया। बचपन से ही तृषा पढ़ाई और में बहुत आगे रहीं। उन्होंने चेन्नई के चर्च पार्क स्थित सेक्रेड हार्ट मैट्रिकुलेशन स्कूल से शिक्षा पूरी की। इसके बाद एथिराज कॉलेज फॉर विमेन से बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री हासिल की। शुरू में उनका सपना क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट बनने का था, लेकिन मॉडलिंग और ब्यूटी प्रेजेंस ने उनका रास्ता बदल दिया। तृषा को संगीत सुनना, किताबें पढ़ना और तैराकी करने का बहुत शौक है। वो कई भाषाएं बोलती हैं, जिनमें तमिल, अंग्रेजी, हिंदी और फ्रेंच शामिल हैं। उनका परिवार काफ़ी क्लोज निट है और तृषा आज भी माँ के साथ समय बिताना पसंद करती हैं। मॉडलिंग से सिनेमा तक का 1999 से सफ़र तृषा को बहुत आगे तक लेकर आया। मॉडलिंग से सिनेमा तक में तृषा ने मिस स्लैम और फिर मिस चेन्नई का खिताब जीता। तृषा की ऐसे हुई फिल्मों में एंट्री। दरअसल फागुनी पाठक के मशहूर म्यूजिक वीडियो मेरी चुनर उड़ उड़ जाए में वो सबसे पहले नजर आईं और गाने की वजह से उन्हें अच्छी खासी लोकप्रियता भी मिली। मिस इंडिया 2001 में उन्हें ब्यूटीफुल स्माइल अवार्ड भी मिला। मॉडलिंग के दौरान उन्होंने कई कमर्शियल्स किए, जिसने फिल्म इंडस्ट्री का ध्यान उनकी तरफ खींचा। 1999 में तृषा ने तमिल फिल्म जोड़ी में छोटी भूमिका से सिनेमा में एंट्री की, लेकिन असली शुरुआत 2002 में अमीर सुल्तान की फिल्म मोनम पैसिदी से हुई, जिसमें उन्होंने सूर्या के साथ लीड रोल में काम किया। फिल्म में उन्हें रोमांटिक नायिका के तौर पर स्थापित किया। इसके बाद लेसा लेसा 2003 में रिलीज हुई, जिसके लिए उन्हें ITFA बेस्ट न्यू एक्ट्रेस अवार्ड मिला। 2000 के दशक में अगर बात करें तो इसमें उनकी कई फिल्में रिलीज हुई और इसको टर्निंग पॉइंट भी माना जाता है। सांबी 2003 में हरी के साथ उनकी जोड़ी हिट रही। वर्षम 2004 तेलुगु फिल्म ने उन्हें साउथ की सुपरस्टार बना दिया। फिल्म ने उनकी परफॉर्मेंस के लिए उन्हें पहला फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट एक्ट्रेस तेलुगु का मिला। उसी साल विजय के साथ गिल्ली रिलीज हुई, जो तमिल सिनेमा की सबसे बड़ी हिट्स में से एक मानी जाती है। फिल्म में तृषा की दामसेल इन डिस्ट्रेस वाली भूमिका और नृत्य दर्शकों को खूब भाया। आरू 2005, नबुस्तांते नेनो दांताना 2005 जैसी फिल्मों ने उन्हें और लोकप्रियता दी। तमिल के साथ तेलुगु और बॉलीवुड फिल्में। तृषा को दक्षिण भारतीय सिनेमा की सबसे लोकप्रिय और प्रतिभाशाली अभिनेत्री के रूप में जाना जाता है। मुख्य रूप से तमिल और तेलुगु फिल्मों में काम करने वाली तृषा को क्वीन ऑफ साउथ इंडिया की उपाधि से नवाजा जाता है। उनकी खूबसूरती, अभिनय की गहराई, नृत्य कौशल और स्क्रीन पर सहज और उपस्थिति ने उन्हें 2 दशकों से अधिक समय से लगातार शीर्ष पर बनाए रखा है। 1999 में मिस चेन्नई बनने के बाद मॉडलिंग में शुरुआत करने वाली तृषा ने 2002 में बड़ी भूमिका निभाते हुए मोनम पैसिदा की लीड एक्ट्रेस के तौर पर डेब्यू किया था और जल्दी ही ब्लॉकबस्टर फिल्मों की नायिका बन गई। गिल्ली, वर्षम 96, पोनियन सेल्वन जैसी फिल्मों ने उन्हें पैन इंडिया पहचान दिलाई। 2024 में वेब सीरीज बिंद्रा से OTT डेब्यू भी उन्होंने किया और अपनी बहुमुखी प्रतिभा का नया आयाम दर्शकों को दिखाया। नुबुस्तांते के लिए उन्हें दूसरा फिल्म फेयर और नंदी अवार्ड मिला। इस दौर में तृषा ने तमिल तेलुगु दोनों इंडस्ट्री में बैलेंस बनाए रखा। अथुलु, स्टालिन, आदवारी, मातालाकू, अर्थाले वेरुलु 2007, किरीदम 2007 जैसी सुपरहिट फिल्में दी।
2008 में अभियुम नानुम में उनकी इमोशनल परफॉर्मेंस को खूब सराहा गया, जिसके लिए उन्हें तमिलनाडु स्टेट फिल्म अवार्ड मिला। 2010 के दशक की बात करें तो 2010 में वेंथानी वरुबाया ने तृष्णा को नई पहचान दी। फिल्म में सिलाम के साथ उनकी केमिस्ट्री यादगार रही। इसी साल उन्होंने बॉलीवुड डेब्यू खट्टा मीठा के जरिए अक्षय कुमार के साथ बड़े पर्दे पर दस्तक दी। वहीं मखंदा 2011, बॉडीगार्ड 2012, एंड्रेदुरुम पुन्नुगई 2013 जैसी फिल्मों में उन्हें देखा गया। 2015 में अरियंधाल और युगावनम में उनकी परफॉर्मेंस सराही गई। 2016 की कोडी राजनीतिक थ्रिलर में वो नजर आई। विजय के साथ रोमांटिक ड्रामा 2018 में 96 फिल्म से तृषा को करियर का एक नया क्रिटिकल सपोर्ट या एक तरीके से क्रिटिकल उनको बेहतर जो क्रिटिक्स थे उन्होंने बताया। विजय सेतुपति के साथ ये रोमांटिक ड्रामा तमिल सिनेमा का क्लासिक बन गई। फिल्म में 90 के नॉस्टैल्जिया और इमोशंस को तृषा ने बाखूबी जीवित रखा। इसके लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस तमिल का अवार्ड दिया गया। पोनियन सेल्वन और नया अध्याय 2022-23 में मणिरत्नम की महाकाव्य फिल्म पोनियन सेल्वन भाग 1 और 2 में तृषा ने चोल राजकुमारी कुंदबई का रोल किया। ये उनकी अब तक की सबसे महत्वाकांक्षी भूमिका थी। ऐतिहासिक ड्रामा में उनकी गरिमामयी और शक्तिशाली परफॉर्मेंस को खूब सराहा भी गया। फिल्म ने नेशनल अवार्ड भी जीते और तृषा को फिल्म फेयर नॉमिनेशन मिले। 2023 में लियो विजय के साथ में भी उन्होंने काम किया। 2024 में OTT पर बिंद्रा के जरिए डेब्यू किया। ये एक क्राइम थ्रिलर सीरीज थी जिसमें तृषा ने SI बिंद्रा की भूमिका निभाई। सीरीज सोशल इश्यूज पर आधारित थी और तृषा की एक्टिंग को खूब पसंद भी किया गया। तृषा को मिले पुरस्कार और सम्मान। तृषा को 5 फिल्म फेयर अवार्ड साउथ मिल चुके हैं। अन्य प्रमुख पुरस्कार तमिलनाडु स्टेट फिल्म अवार्ड, कलाई मामनी 2006 और अभियुम नाम के लिए, नंदी अवार्ड्स बेस्ट एक्ट्रेस के लिए, सिम्बा अवार्ड्स, ITFA बिक्टन एशियनेट 2025 में उन्हें 25 सालों के सिनेमा योगदान के लिए स्पेशल सिमा अवार्ड दिया गया। वो साउथ की सबसे लंबे समय तक सफल लीडिंग एक्ट्रेस हैं। तृषा का कैसा है निजी जीवन। तृषा का निजी जीवन काफी चर्चाओं में रहा है। 2015 में चेन्नई के बिजनेसमैन वरुण मणियन से उनकी सगाई हुई, लेकिन कुछ महीनों बाद रिश्ता टूट गया। तृषा ने बाद में खुलासा किया कि वरुण चाहते थे कि शादी के बाद वो एक्टिंग छोड़ दें। तृषा ने करियर को प्राथमिकता दी और सगाई तोड़ दी। उन्होंने कहा था, फिल्मों के बजाय मैंने सगाई पर फुल स्टॉप लगाया। मैं आखिरी सांस तक एक्टिंग करना चाहती हूँ। तृषा आज भी अनमैरिड हैं और अपने करियर पर फोकस रखती हैं। वो फिटनेस और हेल्दी लाइफस्टाइल में विश्वास करती हैं। तृषा का सामाजिक कार्य और परोपकार। तृषा यूनिसेफ की चाइल्ड राइट्स एम्बेसडर हैं। वो पेटा से जुड़ी पशु प्रेमी हैं और कई सोशल कैंपेन में हिस्सा लेती रहती हैं। चेन्नई बाढ़ हो, कोविड में राहत आदि में उन्होंने खूब बढ़ चढ़कर मदद की थी। वो महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण के मुद्दे पर खूब बोलती हुई नजर आती हैं। तृषा की विरासत और प्रभाव। तृषा की सफलता का राज उनकी मेहनत, प्रोफेशनलिज्म और वर्सेटाइलिटी है। वो न सिर्फ ग्लैमरस रोल बल्कि इमोशनल, स्ट्रॉन्ग और कैरेक्टर ड्रिवन भूमिकाएं भी निभाती हैं। 96 और पोनियन सेल्वन जैसी फिल्मों ने साबित किया कि उम्र के साथ उनकी एक्टिंग और ज़्यादा मजबूत होती जा रही है। वो युवा अभिनेत्रियों के लिए रोल मॉडल हैं जो दिखाती हैं कि बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड के भी मेहनत से टॉप पर पहुंचा जा सकता है। तमिल और तेलुगु सिनेमा में उनकी 2 दशक से अधिक की यात्रा बेजोड़ है। तृषा कृष्णन सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं बल्कि एक आइकन है। उनकी कहानी प्रेरणा देती है कि सपनों को पूरा करने के लिए साहस और समर्पण जरूरी है। भविष्य में भी वो कई भूमिकाओं और प्रोजेक्ट में दर्शकों को मनोरंजन करती हुई नजर आएंगी। थलपति विजय, अजीत, कमल हसन, विजय सेतुपति जैसे सितारों के साथ काम कर चुकी तृषा का सफर अभी भी जारी है। फिलहाल इन दिनों विजय के साथ उनके अफेयर की खूब चर्चाएं सुनने को मिल रही हैं। अब देखना होगा कि इस रिश्ते पर विजय और तृष्णा की तरफ से कब तक मोहर लगती हुई नजर आती है। तो फिलहाल तृषा की जिंदगी से जुड़े तमाम तथ्यों को हमने आपके सामने रखा। तृषा को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। और इस प्रोग्राम के बाद आप किस स्टार पर प्रोग्राम देखना चाहते हैं उनके नाम भी जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, क्योंकि हम लगातार फिल्मी सितारों के ऊपर, नेताओं के ऊपर प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं। आप अगर उनकी जिंदगी से रूबरू होना चाहते हैं तो कमेंट में उनका नाम लिखकर भेजिए। हम जरूर उन पे प्रोग्राम बनाने का प्रयास करेंगे। तो फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। आप लगातार बने रहें। धन्यवाद।